हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक नया अपडेट, एक पहला और शानदार अपडेट मैं देने जा रहा हूं। राजस्थान हुआ 50 जिलों का और 10 संभागों का। इसको लेकर विद्यार्थियों में बड़ी कंफ्यूजन, बड़ी समस्याएं कि सर हम याद करें, अब एग्जाम में ये आएगा 50 पूछेंगे कि 33 पूछेंगे कि अभी तक तो यही पूछेंगे। मेरे भाई, अब आगे आने वाली जो भी एग्जाम है, हो सकता है आपका आने वाला बीएसटीसी का एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, संगणक हो, जितने भी एग्जाम हैं, आरएस हैं, एसआई, सब भर्ती परीक्षाओं में अब आज के बाद, क्योंकि आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सीमांकन जारी हो चुका है, क्लियर हो चुका है कि ये 50 जिले हैं और ये 10 संभाग हैं, तो अब आपको यही पढ़ना है। पहली बात, सर जीके में कितना कुछ बदलेगा? मैं ये कहूंगा बहुत कुछ तो नहीं बदलेगा, लेकिन हां बहुत कुछ इतना बदलेगा कि आप यदि इसको नए सिरे से नहीं पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जिले बदले हैं, तहसील एक दूसरे में गई हैं, स्थान एक दूसरे जिलों में गए हैं और वहां पर समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब आपको क्या पता, आज तक आपने पढ़ा था कि सहल कुंवर हाड़ी रानी का जो महल है वो उदयपुर जिले में, लेकिन आज जब आप पढ़ोगे तो आप पता लगेगा कि ये आपके सलुंबर जिले में है। ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे कुछ बदलाव होगा। अब महल तो जियोग्राफी में नहीं है, महल तो कला संस्कृति में आ गया। बात समझ आ रही है आपको? आपसे हो सकता है आज तक आपने पढ़ा होगा कि चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी जो उदयपुर जिले में। अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि चावंड महाराणा प्रताप की जो राजधानी रही, या चावंड जहां महाराणा प्रताप की जो अपन बात करते हैं, महाराणा प्रताप की जो समाधि स्थल है, जहां पर महाराणा प्रताप क्षत्रिय हैं, वो जो है उदयपुर जिले में न होकर किसमें है? सलूंबर जिले में। वो उदाहरण बता रहा हूं। तो ऐसे बहुत कुछ बदलाव हुआ है। चलिए उसी बदलाव की बात करने के लिए मैं आया हूं। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। देखिए, पहली बात कर लेते हैं, अपन चीजों को समझते हैं किस प्रकार से क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और उसके बाद में मैं आपको पूरा मैप बताने वाला हूं सबसे पहले, क्योंकि ज्योग्राफी स्टार्ट होती है मैप से, वही मैं आपको बताऊंगा। खैर, पहले अपन इधर चलेंगे कि नवीन जिलों का गठन किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से जिले इसमें शामिल हुए। आराम से इसके आप नोट्स बनाइएगा और बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, ठीक है भाई? चलिए देखो, सबसे पहले जिला ले रहे अपन अनूपगढ़। क्या कौन सा जिला भैया इसमें? अनूपगढ़ जिला है, अनूपगढ़। देखिए, अनूपगढ़ में अनूपगढ़ जिला है, तो ये तो आप पता ही होगा कि अनूपगढ़ किससे अलग हुआ है भाई? अनूपगढ़ मेरे भाई किससे अलग हुआ है? श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ है? श्री गंगानगर। कहां हुआ भाई? श्री गंगानगर से। अब इस अनूपगढ़ जो जिला है, इसमें कौन कौन सी तहसील आ रही है? देखो, अनूपगढ़ आ गया, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ये जो है 6 तहसील जो है आपकी किस में आ रही है? अनूपगढ़ में। जो पहले कहां आ रही थी भाई? ये पहले आपके श्री गंगानगर में था। बात समझ आ गई आपको, है ना? अनूपगढ़, रायसिंहपुर, विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला, ये अब नया जिला बन गया। कौन सा? अनूपगढ़। अब देखो, आप मैप में चलते हैं, जो मैप बना है उसमें आप देखिएगा कि अनूपगढ़ कहां है। ये मैप है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़िया, मैं एक बार इसको जूम करके आपको बताऊंगा कि अनूपगढ़ कहां है। ये रहा अनूपगढ़, दिख रहा होगा आपको। तो अनूपगढ़ जो जिला है ये यहां पर आ गया, ठीक है? ये अनूपगढ़ जिला हो गया मेरे भाई। अब ये अनूपगढ़ जब जिला हो गया, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो पाकिस्तान की सीमा पर आ गया। बिल्कुल, कहां आ गया? पाकिस्तान की सीमा पर। तो गुरुजी, पहले पाकिस्तान की सीमा पर कितने जिले थे? मैंने कहा भाई पहले जिले कितने थे? 4। पहले 4 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब देखो, अनूपगढ़ एक नया जिला बन गया, तो अनूपगढ़ भी जो है आपका पाकिस्तानी सीमा पर आ गया। यानी अब राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले नहीं, कितने जिले हो गए? 5। दिख रहा है आपको? क्लियर हो गई बात? तो ये पता लग गया कि भैया एक किधर है। अब आपको गुरुजी इसकी सीमा किसके साथ बन रही है, तो आप खुद देख लीजिएगा इसकी सीमा किसके साथ बन रही है मेरे भाई। इधर कौन सा है? ये बीकानेर है। इधर कौन सा है? गंगानगर है, ठीक है ना? आपको क्लियर दिख रहा होगा मैप। नहीं दिख रहा तो मैं इसकी पीडीएफ आपको तक शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से इन चीजों को देख सके, क्योंकि मैप को ध्यानपूर्वक देखना और समझना बहुत आवश्यक है ना? मैप को ध्यानपूर्वक देखना और समझना अति आवश्यक है। मेरे भाई समझ आ गया आपको? तो ये अनूपगढ़ जो जिला है, इसमें जो है आप देखोगे अनूपगढ़ जिले के अंदर, यानी कि श्री गंगानगर और बीकानेर का कुछ भाग रहा है। बीकानेर, इससे ये जिला बना है। ठीक बात? चलिए
तहसील आप थोड़ी सी याद कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फायदा काफी हो जाएगा। बढ़ जाएंगे। तो पहला जिला हो गया अपना अनूपगढ़। अब देखो नेक्स्ट जो जिला बना वो है बालोतरा। कौन सा जिला बना भाई? बालोतरा। अब बालोतरा में देखिए आप, बालोतरा, सिवाना, बायतोर, सिणदरी, ये 4 उपखंड थे। तहसील कितनी आ रही है इसके अंदर? पंचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीडा और सिणदरी। ठीक है ना, ये जो है तहसील है भैया, है ना। तो ये किस मारी? बालोतरा के अंदर। आप देख रहे हो बालोतरा, ये बालोतरा का मैप है। अब चलिए मैप के अंदर देखते हैं कि बालोतरा कहां है। मैप के अंदर ये बालोतरा दिख रहा होगा आपको भाई, ये आपका बालोतरा। ये बालोतरा जिला है। ठीक है, बालोतरा जिला दिख रहा है आपको। तब आप देखो बालोतरा किस किस के साथ सीमा बना रहा है। तो देखो बालोतरा के साथ नंबर 1 पे सांचौर सीमा बना रहा है। नंबर 1 पे कौन बना रहा है? सांचौर सीमा बना रहा है। नंबर 2 पे आप देखो बाड़मेर सीमा बना रहा है। नंबर 2 पे कौन बना रहा है? बाड़मेर बना रहा है। और नंबर 3 पे ये यहां जो जुड़ रहा है ये क्या है? जैसलमेर। तो नंबर 3 पे कौन बना गया भैया? जैसलमेर सीमा बना रहा है। नंबर 4 पे जोधपुर शहर, ये जोधपुर शहर है, तो ये जोधपुर शहर बना रहा है नंबर 4 पर। नंबर 4 पे कौन बना रहा है? जोधपुर बना रहा है। फिर इधर से देखो ये पाली टच हो रहा है। नंबर 5 पे कौन आ गया? पाली आ गया। और नंबर 6 पे कौन आ जाएगा भैया? जालोर। नंबर 6 पे कौन आ गया? जालोर। तो बालोतरा जो जिला है वो 6 अन्य जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है ना, यानी अंतर्वर्ती जिला हो गया। जो पहले आप अंतर्वर्ती 8 जिले पढ़ते थे, अब उनकी संख्या बढ़ जाएगी। समझ बात आपको? अंतर्वर्ती जिलों की संख्या बढ़ जाएगी। कितने होंगे अभी तो अपन काउंट करेंगे, है ना। अभी तो मैं भी अध्ययन कर रहा हूं आपके साथ साथ और आपको अध्ययन भी करवा रहा हूं। बात समझ आ गई आपको? तो बालोतरा जो है नया जिला बन गया, यानी एक ए से अनूपगढ़ हो गया और बी से बालोतरा। ठीक है, और 6 अन्य जिलों के साथ सीमा बना रहा है। और बालोतरा के अंदर 4 उपखंड हैं और भैया 2, 4, 6 और एक 7 तहसील आ रही हैं। ठीक है, 7 तहसील आ रही हैं। चलो बड़े आगे। ये लीजिए साहब ब्यावर। कौन जिला आ गया? ब्यावर। बड़ी डिमांड थी ब्यावर जिले की बनने की बहुत लंबे टाइम से। ब्यावर देखो, ए से अनूपगढ़, बी से क्या बना भाई? बालोतरा। और फिर बी से क्या हो गया? ब्यावर, है ना। अब ब्यावर में देखो उपखंड कितने आ रहे हैं और तहसील कितने आ रही है। उपखंड 1 है ब्यावर, टाटगढ़, जेतरण, रायपुर, मसूदा और बदनौर, ये 6 उपखंड हैं। और तहसील कितनी आ रही भाई? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। विजयनगर, ठीक है ना, मसूदा, यानी मसूदा जो उपखंड है उसमें 2 तहसीलें, मसूदा और विजयनगर। अब आप देख लीजिए, ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप दिख रहा है। अब देखिए जिला समझ में आ रही है आपको, यानी कि बदनौर, विजयनगर, मसूदा, ब्यावर, तारागढ़ यानी टाटगढ़, रायपुर और जेतारण। चलिए मैप पे चलते हैं। मैप आप देखेंगे कि भैया ब्यावर कहां है। ये ब्यावर दिख रहा होगा आपको। ओहो, ये मेरे भाई ब्यावर, है ना। ये बीच में राजसमंद का भाग आ रहा है, लक्ष्य है ना। किसका भाग आ रहा है भाई? राजसमंद का भाग आ रहा है। क्लियर भाई? अब आप खुद देखो ब्यावर कौन कौन से जिले के साथ सीमा बना रहा है। ब्यावर किस किस जिले के साथ सीमा बना रहा है, देखिए आराम से एक एक करके मैं बता रहा हूं। एक तो बना रहा है किसके साथ में? पाली के साथ में। किसके साथ बना रहा है भैया? पाली के साथ। दूसरा किसके साथ बना रहा है? राजसमंद के साथ। किसके साथ बना रहा है? राजसमंद के साथ। तीसरा किसके साथ बना रहा है? भीलवाड़ा। किसके साथ बना रहा है भैया? भीलवाड़ा के साथ बना रहा है। तीसरा आपके बना, चौथा बना रहा है आपके केकड़ी के साथ में। केकड़ी भी नया जिला बना रहा है, केकड़ी के साथ बना रहा है ना। केकड़ी के साथ सीमा बना रहा है। पांचवा आपके साथ बना रहा है अजमेर के साथ। किसके साथ बना रहा है भैया? अजमेर के साथ बना रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 6 पे किसके साथ बना रहा है भैया? नागौर के साथ। किसके साथ? नागौर के साथ बना रहा है। और नंबर 7 किसके साथ बना रहा है? जोधपुर के साथ में। तो ब्यावर जो है नया जिला बना, वो 7 अन्य जिलों के साथ सीमा बना रहा है।
साथ में आप देखोगे कि इसकी एक बार सीमा समाप्त होने के बाद पुनः शुरू होती है, क्योंकि बीच में कौन है, आपका राजसमंद का भाग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और इनका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, वो मैं बताऊंगा सारा। ये लीजिए नेक्स्ट, कौन सा जिला आ गया भैया, डीग। डीग, ठीक है ना, डीग जल महलों की नगरी बोलते हैं इसको, है ना, डीग। देखो कितने उपखंड है, एक डीग, कुम्हेर 2, नगर 3, सीकरी 4, कामा 5 और पहाड़ी 6। 6 उपखंड आ गए। तहसील देखो आप, 2 4 6 8 1 9 तहसील आ गए भाई इसमें। डीग, जूनथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ये क्या होगी आपकी तहसील हो गई। आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि भाई डीग है ना, कुम्हेर, अब कुम्हेर भरतपुर है ना, कुम्हेर भरतपुर याद करते थे आज तक, अब कुम्हेर क्या याद रखोगे, डीग याद रखोगे ना। अब सर कुम्हेर क्यों याद रखेंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई मेवाती जो गौवंश है, मेवाती जो गौवंश है उसका प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहां है, तो अपन क्या पढ़ते हैं फटक से, कुम्हेर भरतपुर। अब क्या पढ़ोगे, कुम्हेर डीग, क्या पढ़ोगे, कुम्हेर डीग, है ना। ऐसे ही सीकरी, सीकरी जो है सीकरी बांध है ना, कौन सी नदी पर, बताइए बताइए बताइए, कौन सी नदी पर सीकरी बांध है, रूपारेल नदी पर। तो रूपारेल नदी पर सीकरी बांध कहां पर है, भरतपुर में। अब क्या बोलोगे, सीकरी बांध कहां पर है, डीग में, है ना। कामा, पहाड़ी, तो आपको चीजें धीरे धीरे करके याद होंगी, जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा पूरा जियोग्राफी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते भाई डीग है कहां पर, है ना, डीग है कहां पर, इसके आसपास और कौन है। तो ये देखो आप डीग दिख रहा भाई, डीग आपको, ये डीग है, ये हो गया आपका डीग। ठीक, अब डीग किस किस के साथ सीमा बना रहा है वो देख लीजिए भाई। डीग एक तो अपने बना रहा है अलवर के साथ में, किस साथ में, अलवर के साथ में सीमा बना रहा है ना। दूसरा किसके साथ बना रहा है भाई, अलवर के बाद किससे बना रहा है, भरतपुर नीचे, नंबर 2 कौन आ गया, भरतपुर। तो डीग जो है 2 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, एक तो अलवर और दूसरा भरतपुर। अलवर और भरतपुर 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन, डीग। चले डीडवाना और कुचामन जिला, यानी कि 2 है, डीडवाना कुचामन, इनको एक जिला बना दिया, डीडवाना और कुचामन। ठीक है, डीडवाना और कुचामन देख ले आप, मैप कैसे दिख रहा है। इसमें देखो उपखंड कौन सा आ गया, डीडवाना आ गया, लाडनू आ गया, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। ठीक है ना। अब इसमें तहसील देख लीजिए, इन उपखंड तो 6 रहे हैं, तहसील कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तहसील हो गई। डीडवाना में डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। चलिए देखते हैं मैप के अंदर कहां पर है आपका अपना डीडवाना कुचामन। ये देख लो, डीडवाना कुचामन दिख रहा होगा आपको भाई, दिख रहा है, यस, आराम से बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा ना, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा हो। देखो ये है डीडवाना कुचामन का मैप, ये है डीडवाना कुचामन। ठीक है ना, डीडवाना कुचामन। अब देखो डीडवाना कुचामन किसकी साथ सीमा बना रहा है, एक तो सिक्कर के साथ बना रहा है, एक चूरू के साथ बना रहा है, एक नागौर के साथ बना रहा है, एक अजमेर के साथ बना रहा है ना, और यहां दूदू जुड़ रहा है, ये नंबर 5 पे दूदू के साथ बना रहा है ना, और ये नंबर 6 पे जयपुर के साथ सीमा बना रहा है। तो कितने के साथ बना रहा है, ये 6 जिलों के साथ, यानी डीडवाना कुचामन ने जो है 6 जिलों के साथ सीमा बना रहा है भाई। कितने जिलों के साथ बना रहा है, 6 जिलों के साथ में। 6 जिले कौन कौन से पता लग गया आपको, यानी सिक्कर, चूरू, नागौर, अजमेर, दूदू, जयपुर। ठीक है, चलो देखो अब आपको, आप सोचो कि सर एक बार में हमारे सब कुछ याद हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। ये दीजिए साहब दूदू, दूदू देखिए आप, तो जिला दूदू लिख देना, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन, दूदू। ठीक है, दूदू में उपखंड कितने आए भाई, 3, मौजमाबाद, दूदू और फागी, ये 3 तहसील इसके अंदर देख रहे हो आप। ठीक है ना। अब देखो आप इसकी आकृति देखिए आप, तो लगभग आपको कैसी लग रही है, जम्मू कश्मीर जैसी, कैसी दिख रही है, जम्मू एंड कश्मीर जैसी। तो आप कह सकते हो कि दूदू की आकृति कैसी है,
जम्मू कश्मीर जैसी आकृति भैया दूदू की है ना। चलिए दूदू जिला देख लेते हैं। सारा हिसाब हो गया, अब ले लेते हैं। ये देखो दूदू, ये आपका दूदू, ठीक है, दिख रहा है भाई आपको दूदू, छोटा सा दूदू दिख रहा होगा आपको। अब देखो दूदू कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है वो देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। दूदू किस किस के साथ सीमा बना रहा है देखो। एक नंबर पे अजमेर, किस साथ बना रहा है भाई, अजमेर के साथ में। नंबर 2 पे डीडवाना कुचामन, नंबर 2 क्या हो गया, डीडवाना कुचामन। नंबर 3 पे जयपुर शहरी, और नंबर 4 पे जयपुर ग्रामीण, ठीक है, जयपुर शहरी शिप बन रहे हो और जयपुर ग्रामीण शिप बन रही है। और नंबर 5 पे आ गया आपका टोंक। तो दूदू 5 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, अजमेर, डीडवाना कुचामन, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी के साथ में। और अब जो है ये सबसे छोटा क्या है, जिला है भाई, क्या है सबसे छोटा जिला। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। स्माइल कीजिए आराम से, है ना। हेलो, तो गंगापुर सिटी का देखिएगा भाई, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, इनको याद भी कराऊंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा। गंगापुर सिटी में गंगापुर सिटी, वजीपुर, बामनावास, टोडा भीम और नांदोती। 6 क्या हो गए इसके, 5 क्या आ गए उपखंड, यानी तहसील उपखंड आ गए। और तहसील कितने आ गए भी देखो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तहसील हो गई, ठीक है ना। ये नक्शा आपको दिख ही रहा होगा बढ़िया आराम से, है ना। गंगापुर सिटी ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा। चलिए गंगापुर सिटी देखिए भाई, गंगापुर सिटी किससे अलग हुआ है, सवाई माधोपुर से लगभग। ये आपको दिख रहा होगा, ये है गंगापुर सिटी, करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ गंगापुर सिटी। अब आप यदि इसका मैप देखोगे भाई किस किस जिले के साथ ये सीमा बना रहा है, तो आप देखो आराम से क्लियर दिखेगा आपको। एक तो सवाई माधोपुर के साथ बना रहा है, दूसरा करौली के साथ बना रहा है, नहीं है बिल्कुल बना रहा है भाई। तीसरा अपने भरतपुर के साथ बना रहा है, चौथा आपके दौसा के साथ बना रहा है। तो 4 इन जिलों के साथ ये सीमा बना रहा है। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और दौसा, गंगापुर सिटी। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए जयपुर। तो देखो जयपुर के बारे में थोड़ी सी आराम चर्चा कीजिए। जयपुर दिख रहा है आपको, जयपुर देखो उपखंड है जयपुर। तहसीलें कौन कौन सी आएगी, जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, यानी कि जयपुर उपखंड में ये नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर जो है अंतर्गत आने वाले समस्त भाग। कालवाड़ तहसील कालवाड़ का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। आमेर तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। सांगानेर तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। यानी जो जयपुर जिला है उस जयपुर जिले में देखिए एक तो आपको जयपुर नगर निगम हेरिटेज और एक जयपुर नगर निगम ग्रेटर, ये सारा का सारा आ रहा है। और ये जो है 4 उपखंड आ रहे हैं, जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर। फिर देखिए जयपुर ग्रामीण, ये देखो जयपुर ग्रामीण में क्या क्या रहा भाई। जयपुर ग्रामीण में देखो एक तो फुलेरा, ठीक है, जोबनेर, किशनगढ़, रेनवाल, चौमू, शाहपुरा, आमेर, रामपुरा, दाबेरी जो अपना लोएस्क है, जालसू, कलवार, सांगानेर, जमुआ रामगढ़, आंधी, बस्सी, टोंगा,
माधोराजपुरा, चाकसू और कोथवारड़ा, ये सब किस में आ रहा है भाई? जयपुर ग्रामीण में आ रहा है। किस में आ रहा है? जयपुर ग्रामीण में। ये लीजिए, जयपुर ग्रामीण में क्या क्या है, ये सारी जो है जानकारी किस में आएगी भाई? जयपुर ग्रामीण में आएगी। जयपुर ग्रामीण में देखो, जयपुर एक तो तहसील जयपुर, नगर निगम जयपुर, हेरिटेज ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, यानी मैंने कहा था जयपुर में जो जयपुर जिला रहेगा, जो कहते हैं ना लोग जयपुर जिला कौन सा रहेगा, तो जयपुर में क्या बताया कि नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर वो सारी किस में आएगी? जयपुर जिले में आएगी। जयपुर ग्रामीण में इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ने के बाद शेष भाग जो है वो आएगा कल्लड़वार का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग, यानी कि ग्रेटर और हेरिटेज को छोड़ दो, बाकी शेष जयपुर किस में आएगा? ग्रामीण में आएगा। सांगानेर, तहसील सांगानेर का नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर, वही सेम बात है, यानी कि जो ग्रेटर और हेरिटेज इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा भाग किस में आएगा? ग्रामीण में आएगा। आमेर में देख लो, तहसील आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर शेष समस्त भाग किस में आएगा? इसमें आएगा। जालसू, बस्सी, तुंगा, चाकसू, कोटवा, कोटखावदा, जमवारामगढ़, आंधी, चौमू, फुलेरा तहसील, सांबरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर और शाहपुरा, ये सारे किस में आएंगे भाई? ये आएंगे जयपुर ग्रामीण में, है ना? किस में आएंगे? जयपुर ग्रामीण में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखो, केकड़ी। अब केकड़ी आपको दिख रहा होगा, केकड़ी ये जिला है ना, केकड़ी जिला जो किससे अलग हुआ भाई? आपके अजमेर से। केकड़ी, सावर, भिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। अब टोडा रायसिंह किसका था? ये टोंक का, तो वो आ गया इसमें, ठीक है ना? तो ये हो गए आपके। अब देख लो केकड़ी जिला, देखो भाई इसमें केकड़ी जिला, ये केकड़ी में थोड़ा सा इनको हटा दूं, ये आपका केकड़ी जिला दिख रहा है, केकड़ी जिला दिख रहा है भाई सबको? यस, है ना? अब देखो केकड़ी जिले से कौन कौन सीमा बना रहा है। नंबर 1 पे शाहपुरा आपका जो नया जिला बना है, ठीक है ना? नंबर 2 पे भीलवाड़ा आपका, नंबर 2 पे क्या हो गया? भीलवाड़ा लिखा आपने। नंबर 3 पे ब्यावर आपका, ठीक है? नंबर 4 पे अजमेर, ठीक भाई? और नंबर 5 पे टोंक। ये सीमा बना रहे भाई किसके साथ में? केकड़ी के साथ। बूंदी सीमा नहीं बने, ध्यान रखिएगा। शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर और टोंक, 5 जिले जो है केकड़ी के साथ सीमा बना रहे हैं, केकड़ी, अजमेर। चलिए बढ़े आगे। जिला जोधपुर, नहीं जोधपुर क्या है? तो देखो जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, इन दोनों से जोधपुर जिला बनेगा। यानी जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त, यानी जो नगर निगम वाला जो क्षेत्र है पूरा पूरा, वो क्या कहलाएगा? जोधपुर। जैसे जयपुर क्या कहलाएगा? ग्रेटर, ग्रेटर वाला जो भाग है वो, और हेरिटेज वाला जो भाग है वो जयपुर कहलाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा भाई। उसके अलावा क्या हो जाएगा? ग्रामीण हो जाएगा। लीजिए जोधपुर ग्रामीण, तो जोधपुर ग्रामीण में कौन कौन शहर है देख लो आप मैप आराम से। तो ये बीच बीच वाला भाग क्या हो गया? जयपुर, जोधपुर हो गया, और चारों तरफ का क्या हो गया? ये ग्रामीण हो गया भाई। ये लो जोधपुर ग्रामीण जिला, क्या देखो जोधपुर उत्तर, तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाले भाग को छोड़कर, वही बात है, यानी नगर निगम को छोड़ दो, बाकी भाग किस में चला जाएगा? जोधपुर ग्रामीण में। और नगर निगम किस में आ जाएगी भैया? जोधपुर जिले में आ जाएगी। लूणी, बिल्लाड़ा, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर, ये सारे किस मारे हैं? जोधपुर ग्रामीण मारे। किस में आएंगे? जोधपुर ग्रामीण में। अब देखो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर में अंतर क्या है? अंतर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि भाई आप जो है ना इन चीजों को मैनेज अच्छे से हो सके, प्रशासन अच्छा अपना शासन व्यवस्था दे सके, आपको समय पर जो उच्च अधिकारी मिल सके। छोटा क्षेत्र होगा तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों का मिलना जुलना आसान हो जाता है, आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो आसानी से वहां तक पहुंच जाती हैं, इसलिए अति आवश्यक है ना, इसलिए अति आवश्यक है। अब देखो कोटपुतली नेक्स्ट जिला है, कोटपुतली और बैरोड, कोटपुतली बैरोड जिला। देखो बैरोड, बैरोड, बानसूर, बानसूर, नीमका थाना, नीमका सॉरी निमराना,
निमराना मांडल है ना, नारायणपुरा, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा, ये 7 उपखंड है। और इधर आप तहसील देखोगे तो कितनी भैया, 8 है। ठीक है, ये मैप आपको दिख ही रहा है। चलिए फिर भी अपन जो है मैप की बात कर ले में इधर, इसकी भाई कोटपुतली और बहरोड की, कोटपुतली और बहरोड, ये देखो कोटपुतली और बहरोड का ये मैप है, ये दिख रहा है आपको कोटपुतली और बहरोड। अब देखो कोटपुतली और बहरोड किससे सीमा बना रहे हैं, किस सीमा बना रहे भाई, जयपुर ग्रामीण से, क्योंकि ये तो ग्रामीण लगेगा, तो जयपुर ग्रामीण से एक है ना, जयपुर ग्रामीण के बाद में कौन सीमा बना रहा भाई, नीम का थाना नंबर 2, नीम का थाना नंबर 3 पे आपका अलवर, और नंबर 4 पे आपका खेरतल तिजारा जो नया जिला है। तो ये 4 जिले जो हैं किसके साथ सीमा बना रहे भाई, कोटपुतली। अब देखो आप इधर जो अपन पहले पढ़ रहे थे कि हरियाणा के साथ 7 जिले बना रहे, अब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, है ना, कि आप पढ़ रहे थे कि भाई यूपी के साथ 2 जिले बना रहे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ये चेंजेस होने वाले हैं आपके, ये बड़े चेंजेस होंगे भूगोल के अंदर। चलिए खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, खेरतल और तिजारा देखो कितने तहसील आ रही है भाई इसके अंदर, उपखंड कितने आ रहे हैं, 5, तिजारा, किशनगढ़ बास, कोट कासिम, टपूकड़ा और मुंडावर, और ये आपकी तहसील दिख रही है आपको, है ना, जो कितनी हो रही भाई, 6 और 7, और जिले उपखंड कितने, 5, ये देख लीजिए आप, ये इसका हेडक्वार्टर रहेगा यहां पर। चलिए मैप में देखो भाई खेरतल और तिजारा कहां है, आपको दिख रहा होगा खेरतल और तिजारा, खेरतल तिजारा ये वाला भाग है, खेरतल और तिजारा, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का कौन सा नवीनतम जिला जो हरियाणा के साथ सीमा बना रहा है, तो तिजारा बनाएगा, कोटपुतली बहरोड बनाएगा, नीम का थाना बनाएगा, है, तो ये जो है नए नए जिले। खैर क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे तो बाकी आगे अपन बात भी करते रहेंगे। अब बात आती है कि ये किस किस के साथ सीमा बना रहा है, तो भैया खेरतल और तिजारा जो है 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक तो अलवर के साथ और दूसरा कोटपुतली बहरोड के साथ में। ये डीग के साथ सीमा नहीं बना रहा, हो सकता है मेरे मार्क टच हो गया, लेकिन डीग के साथ सीमा नहीं बनाता, 2 ही जिलों के साथ सीमा बना रहा है, केवल कोटपुतली बहरोड और दूसरा अलवर के साथ में। ये लीजिए नीम का थाना, नीम का थाना यानी कि सिक्कर से जो अलग हुआ जिला, नीम का थाना, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। आज तक मैं श्रीमाधोपुर सिक्कर जिले का निवासी था, अब मैं जो है श्रीमाधोपुर से किस जिले का हो गया भाई, नीम का थाना का हो गया। किसका हो गया, नीम का थाना। नीम का थाना पाटन, श्रीमाधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी, ये तहसील आ गई, और ये क्या आ गया भैया, उपखंड आ गया आपके, है ना, ये क्या आ गए, उपखंड आ गए। ये मैप दिख ही रहा है आपको, है ना, ऐसे लगा उड़न खटोला बना दिया कोई। ये है मेरी तहसील श्रीमाधोपुर जो सबसे लास्ट में है, ठीक है ना। चलिए आपको बताते हैं नीम का थाना कहाँ है। थोड़ा सा हो सकता है मैप आपको क्लियर ना दिख रहा हो, क्योंकि मैंने थोड़ा जूम कर दिया ना, इसलिए, क्योंकि जूम करने वरना छोटा था दिख नहीं रहता। ये है आपका नीम का थाना, मैं जो बना रहा हूं, जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उस पर आप ध्यान देना, और वैसे ही मैं डाल दूंगा पीडीएफ, आपको आसानी से दिख जाएगी, है ना। ये है नीम का थाना। अब देखो नीम का थाना किसके साथ सीमा बना रहा है भाई, तो आप खुद बोल सकते हो गुरुजी, एक तो कोटपुतली बहरोड के साथ बना रहे हो, मैंने कहा बना रहा है। दूसरा गुरुजी जयपुर ग्रामीण के साथ बना रहा है, मैंने कहा बना रहा है। तीसरा गुरुजी किसके साथ बना रहा है भाई, नीम का थाना, बताओ किसके साथ बना रहा है, सिक्कर के साथ बनाएगा, बनाएगा जाएगा कहां, अरे अलग हो गए बोले सिक्कर से, लेकिन सीमा तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और चौथा किसके साथ बनाएगा, ये झुंझुनू के साथ सीमा बनाएगा, ठीक है। अब जो पहले अपन लुणी नदी पढ़ते थे कि भैया, लुणी नहीं सॉरी कांतली नदी, ये कांतली नदी जो है सिक्कर से झुंझुनू में होते हुए चूरू की सीमा पर जाके विलुप्त हो जाती है। अब ऐसे थोड़ी पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कि भैया जो कांतली नदी है सिक्कर से उद्गम होकर नीम का थाना होते हुए झुंझुनू में जाकर और चूरू की सीमा पर विलुप्त होती है। और इसी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता बसी है, और वो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में पड़ती है, तो नीम का थाना जिले में पड़ती है। आज तक आप याद करते थे कि गुरुजी नीम का थाना जिला नहीं, हम याद करेंगे सिक्कर जिला, नहीं, अब क्या याद करोगे आप, नीम का थाना जिला याद करना पड़ेगा। खैर चिंता नहीं करनी, क्योंकि पढ़ना है, कंपटीशन है, और अब ये चैलेंज मास्टरों के लिए भी है और आपके लिए भी है ना, सबके लिए है। लीजिए भाई फलोदी, फलोदी जिला है ना, तो फलोदी, फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और
बापणी। देखो ये क्वेश्चन बहुत आया, बाप बाप बोल्डर कहां, जोधपुर में। अब बाप बाप बोल्डर किस में आ गया भैया, फलोदी में आ गया। किस में आ गया, फलोदी में, ठीक है ना। आप वो भी मरुत्रिकोण पढ़ते थे, मरुत्रिकोण में क्या पढ़ते थे, मरुत्रिकोण पढ़ते थे 3 जिलों में है। कौन से 3 जिले कहते थे गुरुजी, जैसलमेर में तो अपने पोखरण, बालोतरा बाड़मेर और फलोदी जोधपुर। अब मेरा भाई बालोतरा अपनो नयो जिलो बन गो, फलोदी नयो जिलो बन गो, है ना, तो ए नया जिला होगा। तो अब आप जोधपुर कौन लगा, अब आप लगावा फलोदी जिला है। अब बताएंगे अपन बालोतरा जिला और पोखरण जैसलमेर, ठीक है ना। अब फिर वो देखेंगे सर फलोदी, तो फलोदी में कोई जगह होगी, हाँ बिल्कुल होगी, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये चलो खैर आगे बात करते हैं इसकी कि भैया ये फलोदी जिला एक्चुअली है कहाँ। ये लीजिए, ये ऐसा फलोदी जिला आपका बड़ा प्यारा नखराला, ये फलोदी जिला। अब देखो फलोदी जिले के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है वो देखिएगा आप। ये तो पता ही आपको, ये तो कौन है भाई मेरे भाई, ये तो आपका जैसलमेर, एक तो हो गया जैसलमेर, है ना, एक तो क्या हो गया जैसलमेर। नंबर 2 पे आ गया उदयपुर ग्रामीण, क्योंकि शहर तो बीच बीच में है ना। उदयपुर ग्रामीण नंबर 2 पे कौन बना रहा है, उदयपुर ग्रामीण बना रहा है। नंबर 3 पे कौन बना रहा है भाई, नागौर बना रहा है। कौन बना रहा है, नागौर। और नंबर 4 पे कौन बना रहा है, बीकानेर, है ना। फलोदी अंतर्वर्ती जिला है, बाह्य सीमा किसी प्रकार की ये नहीं बना रहा है ना, अंतर्वर्ती जिला। जैसे ये सीमावर्ती जिला था कौन सा, तिजरा खेरतल। डी की सीमावर्ती जिला था नीम का थाना सीमावर्ती जिला है, बहरोड कोटपुतली बहरोड सीमावर्ती जिला है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा सीमावर्ती और कौन सा बाह्य जिला है। चले ये लो भाई आपका प्यारा अपना सलुम्बर है, सलुम्बर, सलुम्बर जिला लीजिए साहब। सलुम्बर में देखो 4 उपखंड आ रहे हैं और 5 जो है तहसील आ रही हैं, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलुम्बर। ये तो है 4 तो उपखंड। तहसील देखो एक तो सराड़ा आ गई, सेमारी आ गई, लसाड़िया, सलुम्बर और झल्लारा। ये देखिए आपका बढ़िया प्यारा सा जो है नक्शा दिख रहा होगा आपको, किसका है ये है सलुम्बर का नक्शा, ठीक है ना, जिसमें सराड़ा आ गया, सेमारी, सलुम्बर, झल्लारा और लसाड़िया, ठीक बात। चले मैप में देख लेते हैं गुरुजी कहां है ये। देखिए मैप में देखिएगा भाई, दिख रहा आपको मैप में भाई सलुम्बर, मिला कि नहीं मिला, मेरे को मिल गया। ये रहा है सलुम्बर, ये सलुम्बर दिख रहा आपको सलुम्बर। अब देखिए सलुम्बर किस किस के साथ सीमा बना रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बना रहा है आपका उदयपुर के साथ में, ये उदयपुर से अलग हुआ है, एक तो किसके साथ बना रहा है, उदयपुर में। दूसरा बना रहा है भैया ये डूंगरपुर में, किसके साथ बना रहा है, डूंगरपुर के साथ, ठीक है ना। तीसरा बना रहा है ये प्रतापगढ़ के साथ में, किसके साथ बना रहा है भाई, प्रतापगढ़। और चौथा बना रहा है चित्तौड़गढ़ के साथ में। तो इन 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, बांसवाड़ा के साथ सीमा नहीं बनाता, ध्यान रखना, नई राजसमंद से सीमा बना रहा है। इन 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता कौन, सलुम्बर। कौन कौन से, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ठीक है। और किस संभाग में आएगा आगे बात करेंगे, वैसे उदयपुर संभाग में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। ये लीजिए सांचौर, सांचौर देख लीजिए। सांचौर में 4 उपखंड आ रहे हैं, सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। और ये 4 ही आपकी तहसील है। मैप आपको दिख ही रहा होगा, वो मैप भी आपको दिखा देता हूं कि सांचौर एक्चुअली इस मैप में कहां है। ये देखिए सांचौर, ठीक है ना। तो सांचौर किस किस के साथ सीमा बना रहा है वो आप देखो आराम से आपके मैप में। देखो सांचौर एक तो सिरोही के साथ सीमा बना रहा है ना, दूसरा जालोर के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है भाई, तीसरा बालोतरा के साथ सीमा बना रहा है, और चौथा बाड़मेर के साथ सीमा बना रहा है। साथ में पहले अपन देखते थे गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले ये हैं, अब देखो सांचौर भी जो है सीमा बनाएगा ना। पहले सिरोही, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट चीज देखना, पहले जो है आपका क्या बोलते हैं, जालोर जो सीमावर्ती जिला था, है ना, जालोर अब क्या हो गया, आंतरिक जिला हो गया। जालोर क्या हो जाएगा, अब आंतरिक जिला हो जाएगा भैया। जालोर क्या हो जाएगा, आंतरिक, अंतर्वर्ती जिला हो गया जालोर। सांचौर जो है सीमा पर आ गया, यानी कि गुजरात के साथ जो सीमा पहले कौन लगा रहा था, जालोर लगा रहा था, कौन लगाएगा, सांचौर लगाएगा। तो एक एक चीज जो आप देखोगे ना बड़ी बारीकी से, तो आप चीजों को समझ पाओगे। खैर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से चीजों को पढ़ाऊंगा। आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, बाकी इनकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मैं, आप उसकी चिंता न कीजिएगा। शाहपुरा जिला साहब, शाहपुरा, 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 जाजपुर, जाजपुर, काछोला, फुलिया कला, बनेड़ा और कोटड़ी, कोटड़ी।
तो बनेड़ा, कोटड़ी ये पहले अपन पढ़ते थे खनिज के अंदर, है ना, तो पढ़ते थे भीलवाड़ा। अब क्या पढ़ोगे आप? शाहपुरा, है ना, क्या पढ़ोगे? शाहपुरा। चलिए चलते हैं शाहपुरा जिले की तरफ कि भैया शाहपुरा जिले में क्या कुछ है। शाहपुरा दिख रहा है आपको लिखा हुआ शाहपुरा? भाई मैं आपको बता देता हूं शाहपुरा, ये है शाहपुरा। ये क्या है भाई? शाहपुरा है। अब आप देख लो शाहपुरा किस किस के साथ सीमा बना रहा है। देखो शाहपुरा एक तो बना रहा है आपके चित्तौड़गढ़ के साथ सीमा, दूसरा बना रहा है आपके भीलवाड़ा के साथ सीमा, तीसरा बना रहा है आपके केकड़ी के साथ सीमा, ठीक है ना। चौथा चौथा आपके साथ किसके साथ बना रहा है भाई? टोंक भी इससे टच करेगा, चौथा टोंक। पांचवा बूंदी, पांचवा क्या भाई? बूंदी, पांचवा बूंदी। तो 5 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, केकड़ी, टोंक और बूंदी। इन 5 जिलों के साथ शाहपुरा सीमा बना रहा है। ये राजस्थान का मैप है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूं, 50 जिलों का मैप देख लीजिएगा आप आराम से। मेरे हिसाब से ये आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत क्लियरिटी से दिख रहा होगा। वो पहले वाला मैप आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है ना। ये हो गया जूम। अब देखो एक एक जिले की बात करें अपन। ये था अपना अनूपगढ़, ये कौन जिला है? अनूपगढ़। देखो अनूपगढ़ कहां आ रहा है? पाकिस्तान की सीमा के साथ आ रहा है। पहली बात तो पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है कौन? अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़, ठीक है ना। और अब ये किसके साथ सीमा बना रहा है? एक तो बीकानेर के साथ बना रहा है और दूसरा मैंने कहा था गंगानगर के साथ। बात क्लियर? कोई समस्या इसमें नहीं होगी। फिर देखो नंबर 2 पे अपन देख लेते हैं फलोदी। फलोदी दिख रहा है आपको? ये नया जिला कौन सा? ये फलोदी, ये आपका फलोदी। देखो फलोदी किसकी सीमा बना रहा है? एक तो बना रहा है आपका जैसलमेर के साथ में, ठीक है, दूसरा बना रहा है आपके बालोतरा के साथ में, तीसरा बना रहा है आपके जोधपुर ग्रामीण के साथ में, चौथा बना रहा है ये नागौर के साथ में, और पांचवा बना रहा है बीकानेर के साथ में। यानी कि ये हो गया आपका फलोदी। फलोदी जिला समझ में आ गया आपको? किस किस के साथ में सीमा बना रहा है? अंतर्वर्ती जिला है। ये क्या था? अंतरराष्ट्रीय जिला, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिले कितने हो गए? 5 हो गए। पहले कितने थे? 4। चलिए और देखो इधर और जिले ले लेते हैं जो नवीनतम बने हैं। ये देखो आप, ये दिख रहा होगा आपको नीम का थाना। ये क्या है भाई? नीम का थाना। ये नीम का थाना है, दिख रहा होगा आपको? थोड़ा सा अच्छी देख लेना जूम करके, फिर भी मैं कोशिश करता हूं जूम करने की, लेकिन फिर फट जाएगा, ये मैं फट जाएगा। अब देखो ये नीम का थाना, देखो किसके साथ? एक तो झुंझुनू के साथ सीमा बना रहा है, एक दूसरा सिक्कर के साथ सीमा बना रहा है, 2 फिर जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बना रहा है, 3 और कोटपुतली बहरोड के साथ सीमा बना रहा है, 4। तो नीम का थाना भी 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक। इसी के पास में आप देखोगे कोटपुतली बहरोड दिख रहा होगा आपको, यह है कोटपुतली बहरोड। क्या ये? कोटपुतली बहरोड, ये कोटपुतली बहरोड है भैया। कोटपुतली बहरोड देखो कितने के साथ सीमा बना रहा है? एक तो नीम का थाना के साथ में, नंबर 2 जयपुर ग्रामीण के साथ में, नंबर 3 अलवर के साथ में, और नंबर 4 खेरतल के साथ में। तो कोटपुतली बहरोड भी 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है ना। फिर देखो आपका इसी के पास में आप देखोगे ये आपका खेरतल। ये क्या भाई? खेरतल। खेरतल देखो 2 ही जिलों के साथ सीमा बना रहा है, एक तो अलवर के साथ में और दूसरा कोटपुतली बहरोड के साथ में, ठीक है। अब ये देखो इधर देखिएगा, ये है डीग, जल महलों की नगरी। नया जिला बना ना डीग, ये डीग हो गए भैया। तो डीग देखो एक तो भरतपुर के साथ सीमा बना रहा है, एक अलवर के साथ सीमा बना रहा है, बस 2 के साथ ही बना रहा है डीग, ठीक है ना। ये हो गया अपना गंगापुर सिटी। क्या हो गया ये? गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी देखो किसके साथ सीमा बना रहा है?
एक करौली, 2 सवाईमाधोपुर और तीसरा दौसा। ध्यान रखना भरतपुर के साथ सीमा ये नहीं बना रहा है, ठीक है ना, भरतपुर के साथ सीमा नहीं बना रहा है। क्लियर। ये आपका केकड़ी जिला, केकड़ी जो आपके अजमेर में बनाया गया है, केकड़ी। देखो केकड़ी किसके साथ सीमा बना रहा है, एक नंबर टोंक, टोंक के साथ, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 ब्यावर, ये देखो भीलवाड़ा यहां टच कर रहा है, भीलवाड़ा हल्का सा, नंबर 4 भीलवाड़ा, नंबर 5 शाहपुरा। तो 5 जिलों के साथ हो गया केकड़ी। टोंक देखो, एक टोंक, नंबर 2 अजमेर, नंबर 3 ब्यावर, नंबर 4 भीलवाड़ा और नंबर 5 शाहपुरा। हो सकता है पहले मैंने कोई गलती कर दी, तो ये मैं बढ़िया अच्छा दिख रहा और तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। ये नाम लिख देना जो मैं बोल रहा हूं वो, ठीक है। फिर देखो नवीनतम जिलों में, और शाहपुरा खुद भी तो नवीनतम है, शाहपुरा खुद भी तो नवीनतम है। देखो भाई ये शाहपुरा है, ये क्या है, शाहपुरा, ये शाहपुरा है, ठीक है। ये क्या है, शाहपुरा। अब देखो शाहपुरा किसके साथ सीमा बना रहा है, एक तो भीलवाड़ा के साथ में, दूसरा चित्तौड़गढ़ के साथ में। देखो ये चित्तौड़गढ़ यहां टच कर रहा है, ध्यान रखना, जबकि भीलवाड़ा के इधर भाग बच रहा है। ये भीलवाड़ा के 2 टुकड़े हो गए हैं, भीलवाड़ा के 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 भागों में बट गया है। तीसरा बूंदी है ना, चौथा टोंक, ये टोंक आ रहा ना यहां पर, और 5वां केकड़ी। तो शाहपुरा भी 5 जिलों की साथ सीमा बना रहा है। यानी आप आराम आराम से एक एक जिला देखोगे, सारी चीजें आप क्या होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी भाई। ये देखो डीडवाना कुचामन बीच में है अपने, ये डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, ये मैप है भैया डीडवाना कुचामन का। देखो अजमेर के साथ सीमा बना रहा, ये अजमेर है। फिर ये जयपुर ग्रामीण के साथ सीमा बना रहा 2, सीकर 3, ये आपके चूरू 4 और नागौर 5, 5 के साथ सीमा बना रहा है। ये आपके ब्यावर, ये क्या भाई, ब्यावर। देखो ये बीच में जो है ना, ब्यावर के बीच में यह है आपका राजसमंद का भाग है ये। तो ब्यावर कितने के साथ सीमा बना रहा है, एक तो पाली के साथ, एक राजसमंद के साथ, एक भीलवाड़ा के साथ 3, केकड़ी के साथ 4, अजमेर के साथ 5, नागौर के साथ 6 और जोधपुर ग्रामीण के साथ 7। यानी ब्यावर जो है 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने के साथ, 7 जिलों के साथ सीमा बना रहा है भाई। ये जालोर, और जालोर के ये पड़ोस में अपना बन गया बालोतरा, ये लो साहब बालोतरा, ये बाउंड्री कर दी बालोतरा की। तो देखो किसके साथ सीमा बना रहा है, एक तो जालोर के साथ में, दूसरा सांचौर के साथ में, तीसरा बाड़मेर के साथ में, चौथा जैसलमेर के साथ में, और 5वां जोधपुर ग्रामीण के साथ में, और छठा पाली के साथ में। यानी बालोतरा भी 6 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने जिलों के साथ भाई, 6 जिलों के साथ में। ये आपको दिख रहा होगा सांचौर, सांचौर, ये सांचौर। देखो सांचौर किसके साथ सीमा बना रहा है, एक तो सिरोही के साथ में, दूसरा जालोर के साथ में, तीसरा बालोतरा के साथ में, और चौथा बाड़मेर। पहले जालोर पाकिस्तान, जालोर जो है गुजरात के साथ सीमा बना रहा था, अब जालोर नहीं बना रहा सीमा, कौन बना रहा, अब सांचौर बनाएगा, है ना, गुजरात के साथ सीमा। तो कुल मिला के ये जिले जो है मैंने आपको लगभग बता दिए हैं। मैंने सलूम्बर आपको बता ही दिया पहले, भाई सलूम्बर देखो कहां कहां सीमा बना रहा है, देख लो सलूम्बर, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, डूंगरपुर, ये अपना उदयपुर, इधर से अपना राजसमंद और इधर से चित्तौड़गढ़, है ना, सॉरी राजसमंद नहीं, उदयपुर, उदयपुर 1, चित्तौड़गढ़ 2, प्रतापगढ़ 3 और डूंगरपुर 4। बांसवाड़ा के साथ सीमा नहीं बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपन संभागों की, कि संभाग, नवीन संभाग को गठन किया गया, ये बड़ा अच्छे से याद रखिएगा। सीकर संभाग में कौन कौन आ रहा है, देखो, अरे भैया रुक जा यार, सीकर संभाग में, सीकर में सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। तो सीकर संभाग में ये 4 याद रखेगा, सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना। यानी शेखावटी पूरा पूरा किसमें आ गया, सीकर संभाग में। भाई झुंझुनू, ये नीमका थाना भी तो शेखावटी का ही भाग है, तो बात खत्म, ये तो याद रह जाएगा आपको। शेखावटी पूरा पूरा किसमें आ गया, सीकर में आ गया, शेखावटी पूरा पूरा किसमें आ गया, सीकर में आ गया। फिर देखो पाली, पाली में एक तो पाली आ गया, जालोर आ गया, सांचौर आ गया, सिरोही आ गया। वाह ये बढ़िया ही है भाई, पाली के अंदर खुद पाली आ गया। पाली के पास में कौन है भाई, अपना जालोर,
जालोर से अलग कौन हुआ, सांचौर और सिरोही, ठीक है ना, हो गए 4, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, यानी एक्चुअली 3 ही जिले हैं पुराने वाले देखे तो भाई, जालोर और सांचौर तो एक ही था ना, तो पाली में 4 आ गए। बांसवाड़ा में देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये भी याद रहेगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। अब आने वाले टाइम में बन जाएगा कि एकमात्र संभाग जो आदिवासी संभाग कहलाता है कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। फिर देखो जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में देखो क्या आया, जयपुर संभाग में जयपुर आ गया, वर्तमान का संभाग जयपुर संभाग, संभाग का नाम। अब देखो जयपुर में क्या क्या रहा है, जयपुर, दूदू, बैरोड, कोटपुतली, दौसा, खेरतल, अलवर और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर संभाग में भैया कितने जिले हो गए, 7 जिले हो गए। जयपुर संभाग में कितने हो गए, 7 जिले हो गए, है ना। और ये सीकर संभाग में तो पता ही आपको कितने हो गए, 4 जिले। तो 7 जिलों वाला संभाग कौन सा हो गया, जयपुर। तो देखो जयपुर में पहले तो जयपुर याद कर लो ना अपना भाई, जयपुर एक तो हो गया, एक जयपुर ग्रामीण हो गया, 2, एक दूदू, 3 जयपुर में है ना, ये तो एक बहरोड, कोटपुतली, 4, तो 4 तो जयपुर वाले हो गए, खेरतल, दौसा और अलवर हो गए 7 जिले, याद हो जाएंगे आराम से। बीकानेर में देखो, बीकानेर संभाग में 4 जिले हो गए भाई, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, है ना। पहले बीकानेर संभाग में चूरू आता था, आजकल चूरू किधर चला गया, सीकर में चला गया। और इसमें चौथा नया कौन सा आ गया भाई, इसमें अनूपगढ़ आ गया, है ना भाई। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू पहले हुआ करता था बीकानेर संभाग में। अब चूरू तो किसमें चला गया, शेखावटी यानी सीकर संभाग में चला गया, और इसमें नया कौन आ गया, अनूपगढ़ आ गया। तो मेरे हिसाब से बड़ा आसानी से आपको याद रह जाएगा, पुराना वाला याद है तो थोड़ा सा आपको अपडेट कर लेना बस। अजमेर संभाग देखो, अजमेर में देखो, अजमेर में भैया 7 जिले अजमेर में भी है, जयपुर में भी 7 है और अजमेर में भी 7। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, ये तीनों तो खुद अजमेरी हैं। नागौर, अच्छा शाहपुरा भी तो अजमेरी है, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी और शाहपुरा, ये तो सारे सॉरी शाहपुरा भीलवाड़ा का है ना। नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुरा, ये 7 जिले हो गए। तो आसानी से याद रख लोगे आप, कैसे भाई, देखो नागौर और डिडवाना, कुचामन, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, ब्यावर और टोंक, ये हो गए 7 जिले। भरतपुर में देखो, भरतपुर में पहले 4 जिले हुआ करते थे, अब कितने हो गए, 6। भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर। पहले भरतपुर में क्या था, भरतपुर में पहले आया करता था सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। अब देखो क्या कर दिया, भरतपुर आ गया, धौलपुर आ गया, सवाई माधोपुर भी, करौली, तो 4 तो पहले के वाले ही हैं। अब नया क्या आ गया, तो डीग आ गया और गंगापुर सिटी, 2 नए जिले बने, दोनों इसमें डाल दिए, ठीक है ना। कोटा, कोटा में 4 थे पहले, अब भी 4 हैं, हम नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदला, वाह भाई धन्यवाद कोटा वालों को। लीजिए नेक्स्ट, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग देखो आप, जोधपुर में कितने जिले हो गए भाई, 6। पहले जोधपुर में कितने थे, 6 ही थे, अभी भी कितने रखे हैं, 6। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण। देखो एक तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहर, ये 2 तो जोधपुर के, खुद फलोदी किसका, जोधपुर का, बालोतरा किसका, बाड़मेर का, तो जैसलमेर। ऐसे याद रखो पहले कौन कौन से आ रहे थे भाई, पहले वाले कम कौन से हो गए, पाली और आपका जालोर, सिरोही, किस में चला गया, पाली जिले में चला गया। अब क्या हो गया, इसमें नए जिले आ गए, कौन से नए, एक तो जयपुर, जोधपुर ग्रामीण आ गया, एक फलोदी आ गया और एक बालोतरा आ गया, ठीक है ना, ये नए, बाकी तो वो 7-6 हैं। पाली नया संभाग देखो, पाली में क्या आ गया भैया, ये पाली में पाली, सिरोही, जालोर और सांचौर। तो पाली, सिरोही और जालोर, ये 3 थे पुराने और सांचौर आ गया नया। उदयपुर संभाग देखो, उदयपुर में कितने जिले हैं भाई, 5, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। और बांसवाड़ा नया संभाग में आपको पता ही है 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए, 10 संभाग, ठीक है, कितने हो गए टोटल, 10 संभाग हो गए। और इसको अब डिटेल में जो है मैं और लेकर आऊंगा आपके साथ में, फुल डिटेल साझा करूंगा। इस मैप के आप जो है फोटो ले लेना। और हाँ, आपको सभी को एक जानकारी दे देता हूं, क्या जानकारी दूं मैं, वो जानकारी मैं आपके सामने रख देता हूं, आप खुद देखिएगा, बहुत ही शानदार जानकारी है। साल भर के पूरे कोर्स के मात्र 9,600 रुपए लिए जा रहे हैं आपसे। और ये साल भर का जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 10 अगस्त से। 10 अगस्त से पता है, भर्तियों की भरमार है, सिर्फ आपका तैयारी का इंतजार है ना, भर्तियों की भरमार है, सिर्फ आपकी तैयारी का इंतजार है। ये 10 अगस्त से जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं भाई, है ना, 10 अगस्त से। तो आशा है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि एक साथ मैंने बहुत से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की है, हो सकता है आपको थोड़ा जोर आए, लेकिन बहुत ही शानदार मैंने समझाया है। एक बार आराम से बैठेगा, आराम से सुनिएगा,
पूरा, तो आपको मजा आ जाएगा और धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।